इस स्टोरी की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर वहाँ पर सो रही होती है, तो वह वहाँ पर उठती है तो वह अपने बॉडी को अंगड़ाइयाँ ले रही होती है और किसी तरफ देखती है तो वो वहाँ पर अपना आईएमसी सो रहा होता है उसके बगल में, और वह उसके ऊपर से वहाँ से चली जाती है और अपने बालों को सही करने लगती है। फिर अपनी ड्रेस को पहनती है और अपने काम को करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जस्ट जाने के बाद अपने एमसी वहाँ पर उठता है और बता रहा होता है हमारे रिलेशनशिप को यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं और उसका नाम टिनटिन होता है, हम लोगों को पता चला होता है। और अपनी एमसी बताता है लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन को यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट वह लेडीज बना रही होती है और वहाँ पर अपना एमसी उठता है और आता है तो देखता है तो वहाँ पर टिनटिन अपने किचन के काम को कर रही होती है और टिनटिन बता रही होती है तुम उठ चुके हो, और उसके तरफ देखकर स्माइल करती है। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है हाँ, और वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है हमारे पेरेंट्स यहाँ पर वीकेंड्स के टाइम पे आएंगे इसलिए इसे बोल मत जाना। वहाँ पर अपना एमसी कुछ नहीं बोलता है और शांत रहता है और अपनी एमसी बता रहा होता है क्या हम लोग यहाँ पर ब्रेकअप ले सकते हैं, ऐसा अपने एमसी पूछता है। तो वहाँ पर टिनटिन थोड़ी देर के लिए शॉक होती है, फिर वहाँ पर अपने किचन के नल को वहाँ पर बंद करती है और फिर अपने एमसी की तरफ देखते हुए बताती है तुम क्या कह रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ब्रेकअप, और तभी टिनटिन बता रही होती है तुम इतनी सुबह सुबह जो क्यों मार रहे हो, क्या कोई आज कोई फेस्टिवल है क्या जो तुम इतनी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं और सीरियस लुक में होता है। तो वहाँ पर टिनटिन अपने ड्रेस को मतलब किचन के जो ड्रेस होता है उसे निकाल रही होती है और बताती है मैं यहाँ पर काफी लेट हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए, इसलिए मुझे आज जल्दी ही कंपनी में जाना है और आज मेरी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं टिनटिन उस ड्रेस को निकालती है और अपनी कानों में ईयरिंग पहनती है और बताती है तुम्हारे साथ क्या मैटर है आज। और वहाँ पर तभी टिनटिन अपने जैकेट को पहनती है और अपनी सैंडल को और वहाँ से जाने लगती है। तभी टिनटिन के पैर वहाँ पर मुड़ जाते हैं और टिनटिन वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है और अपनी एमसी टिनटिन को देख रहा होता है। टिनटिन वहाँ अपने घर से बाहर आ चुकी होती है और टिनटिन वहाँ पर दरवाजे पर खड़े होकर कुछ सोच रही होती है और अपनी एमसी यहाँ अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपनी एमसी को वहाँ पर कोई और लेडी होती है और बताती है मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उसे देखता है, फिर कुछ देर के लिए शांत रहता है। फिर वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैंने अभी मेंशन किया है। और तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हें और रुकना होगा। और इस बात को सुनने के बाद वह लेडीज हैरान होती है और अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ता है और बताता है हम लोग जल्द साथ रहने लगेंगे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है मुझे पता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है लेकिन। और तभी हम लोग देखते हैं वह लेडीज अपने एमसी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है और बताती है तुम जल्द जल्द कहकर यहाँ पर 2 साल से मुझे यही कह रहे हो मैं तुमसे ब्रेकअप ले रही हूँ, ऐसा वह लेडीज बताती है और अपनी एमसी को थप्पड़ लगा देती है जिसका निशान तुम लोग देख सकते हो उसके गाल पर। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम्हारे और मेरे पुराने एक्स गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है, तुम भी तो वही कर रही हो जो उसने किया था। और तभी वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है मुझे कुछ और टाइम दे दो। तभी वह लेडीज बताती है मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बताता है कट, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और अपने एमसी उन लोगों को समझा रहा होता है, मतलब हीरो हीरोइन को समझा रहा होता है कैसे एक्ट करना है। और अपने एमसी बताता है मेल और फीमेल यहाँ पर समझ गए ना। और वहाँ पर अपने एमसी मेल हीरो से बता रहा होता है जब तुम मुझसे कहना कि तुम्हें और टाइम चाहिए तो तुम अपने चेहरे पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना और उसके हाथों को कस के पकड़ना और स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना उसके लिए। और वहाँ पर अपने एमसी फीमेल को बता रहा होता है जब फीमेल मेल से कहेगी कि उसे पता है उसके लिए काफी डिफिकल्ट है तब तुम्हें कुछ अच्छे एक्सप्रेशन को बनाना है और इससे अच्छा एक्सप्रेशन बनाना है। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी अपने एमसी उसके रोल को समझाने लगता है और बताता है तुम्हें उसके बाद यह कहना है कि तुम्हें उस वहाँ पर कोई बैग बाई करना है और उसके लिए तुम्हें उससे पैसे मांगना है और उससे यह भी कहना कि अगर वह बैग खरीद लेगी तो वहाँ पर उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा इस मंथ को खर्चा करने के लिए, ऐसा अपने एमसी उस इनके रोल को समझा रहा होता है। और वह लेडीज बताती है क्या सच में। और वहाँ पर अपने एमसी उसे ऑल द बेस्ट कहता है और फिर वह लेडीज बताती है मैं समझ गई। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है हमें और कितना शॉर्ट फिल्म और शॉर्ट वीडियो को शूट करना है। वहाँ पर अपने एमसी कुछ नहीं बोलता, वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हम लोगों को कितना फिल्म शूट करना है, जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम लोगों को इस काम को करते रहना है और अपने काम को इम्प्रूव
इम्प्रूव करना है हर एक दिन और डिटेल के साथ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है सभी के सभी अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। अब स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कैमरा मैन और सारे लोग बताते हैं यस बॉस। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी का कैबिन और अपनी एमसी वहाँ पर अपनी काम को कर रहा होता है। फिर अपने फ़ोन को उठाता है और वहाँ पर कुछ करने लगता है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी का काम, वहाँ पर अपना एमसी अपनी कैबिन में बैठा होता है, कभी डेस्क के ऊपर, कभी घुटनों के ऊपर सर रख के, कभी डेस्क के ऊपर सोया होता है, कभी डेस्क के नीचे सोया होता है। और ऐसे ही उसका काम चलता रहता है दिन भर। और तभी अपने एमसी अपनी रूम से बाहर आता है और बताता है एवरीवन, आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को आज शाम के डिनर पर ले जाना चाहता हूँ एक साथ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सभी के सभी अपने काम को कर रहे होते हैं और अपने एमसी उस लेडीज के पास जाता है तो वह लेडीज बता रही होती है ब्रदर जियांग। और हम लोगों को पता चला होता है अपनी एमसी का नाम होता है जियांग। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है ब्रदर जियांग, आज मेरा डेट है इसलिए मैं नहीं जा सकती। अपने एमसी किसी और पर्सन के पास जाता है तो वह बताता है बॉस मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फिर अपने एमसी किसी और पर्सन के पास जाता है तो वह भी बताता है नेक्स्ट टाइम अगली बार चलेंगे। और अपने एमसी बताता है सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और अपने एमसी बताता है ओके बाय, तुम लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना, तुम लोग घर पर जाओ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपनी कैबिन में बैठकर अपनी काम को कर रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर ओवर टाइम करता रहता हूँ बिना किसी एक्सक्यूज के और मैं घर पर भी इतनी जल्दी नहीं जाता। और अपने एमसी बता रहा होता है आज सुबह मैं सडनली ब्रेकअप के बारे में टिन से कह दिया और अब मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है दिल में, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर लाइट चली जाती है। तभी अपने एमसी बताता है क्या यहाँ पर सडनली लाइट क्यों चली गई, मैंने अपनी काम को सेव नहीं किया। अपना एमसी कंप्यूटर को पकड़ता है और बताता है डैम इट, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेव करना भूल गया, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से 4 लोग आ रहे होते हैं और उन्हें देखने के बाद अपने एमसी हैरान होता है और अपने एमसी बताता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और अपने एमसी वहाँ पर कुछ देर के लिए शांत रहता है, फिर एक कप को उठाता है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए बता रहा होता है तुम लोग मेरे क्लोज मत आओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन के पटाखे फोड़ देता है और बताता है कॉन्ग्रेचुलेसन। हम लोग देखते हैं यह अपने एमसी की टीम होती है, वह लोग कॉन्ग्रेचुलेसन कह रही होती हैं। और अपने एमसी अपने चेयर पे बैठता है और बताता है तुम लोग घर पर क्यों नहीं गए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहाँ पर वह फीमेल आती है और बताती है हम लोग यहाँ पर घर पर कैसे जा सकती हैं, आखिर हम लोग इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और वहाँ पर वह फीमेल बता रही होती है ऑल्सो हम लोगों का जो ट्रैक है वह काफी पुराना है, हम लोग काफी टाइम से एक साथ काम करते आए हैं। और तभी अपनी एमसी अपनी सर को पकड़ता है, फिर अपनी एमसी को वहाँ पर काफी गुस्सा आया होता है और अपनी एमसी इसके ऊपर चिल्लाते हुए बताता है मैं अभी इस फिल्म को एडिट कर रहा था और मैंने इसे सेव नहीं किया। और अपने एमसी बताता है जल्दी से बताओ तुम लोगों में से किसका यह आइडिया था, जल्दी से वह मेरे सामने आए। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कोई लेडीज आती है और बताती है यह मेरा आइडिया था। और वह लेडीज अपने एमसी के पास जा रही होती है और अपनी एमसी बताता है बॉस, और उसकी बॉस बता रही होती है ऐसा मैं नहीं किया, अब बताओ क्या तुम मुझे मारोगे। और अपनी एमसी बताता है नहीं मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और तभी अपनी एमसी बताता है बॉस लेकिन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। और वहाँ पर बॉस बता रही होती है तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। और अपनी एमसी वहाँ पर सोचने लगता है, तभी वहाँ पर उसकी बॉस बताती है यहाँ पर 1 बिलियन हो चुका है। और अपनी एमसी उसे सुनकर हैरान होता है। और वहाँ पर बॉस बता रही होती है तुम्हारी टीम जो शॉर्ट फिल्म बनाती थी उसने 1 महीने के अंदर यहाँ पर 1 बिलियन व्यूज मिले हैं। और इस बात को सुनने के बाद अपनी एमसी के टीम मेंबर वहाँ पर क्लैपिंग करने लगते हैं और वहाँ पर बॉस बताती है इसीलिए। और हम लोग देखते हैं सारे लोग हैरान होते हैं और उसे देख रहे होते हैं और शांत रहती हैं। और वहाँ पर बॉस अपनी एमसी के बगल में आ चुकी होती है और बताती है हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है। और हम लोग देखते हैं बॉस अपनी एमसी के पीछे चली जा चुकी होती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तो वहाँ पर अपनी एमसी हैरान होता है और उसके सर को वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कहाँ पर आ चुका होता है अपनी एमसी का सर। और यह देखने के बाद अपने एमसी वहाँ पर ब्लश कर रहा होता है और वहाँ पर उसका टीम मेंबर एक बता रहा होता है ब्रदर जियांग अगर आपकी गर्लफ्रेंड इस चीज को देखेगी तो वह यहाँ पर काफी जेलस होगी और आपको छोड़ेगी नहीं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपनी एमसी पूछ रहा होता है सॉरी बॉस लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। और तभी वहाँ पर बॉस वहाँ पर सोचने लगती है और फिर बताती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वह तुम्हें प्रमोट करेंगे और तुम अब से कंपनी के एक न्यू ऑपरेशनल मैनेजर बन चुके हो। तभी सारे लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और बताते हैं तुम
इसे डिजर्व करते हो। और वहाँ पर अपनी एमसी के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और अपनी एमसी अपने आंसुओं को पोंछता है और बताता है थैंक यू बस, और सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और अपनी एमसी उससे हैंडशेक करता है। फिर वहाँ पर बॉस अपने हाथों को छुड़ा लेती है और अपनी एमसी उसे देखता है। फिर वहाँ पर बॉस अपने हाथों को मतलब एक दूसरे के पास लाती है और एक स्माइल करती है और वहाँ पर क्लैपिंग करने लगती है और बताती है एवरीवन, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे इस मोमेंट को, चलो पार्टी करती है, ऐसा बॉस बता रही होती है सभी लोगों से। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर शादी के ऑर्डर आ चुके होते हैं और अपनी एमसी बताता है मैं सभी को कहना चाहूँगा कि यह जो फूड है वह इस मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं इन सभी चीज़ों के लिए पे कर दूंगा। हम लोग भी इस सभी चीज़ों को इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा कैश है और दूसरे लोग इन सभी चीज़ों को नहीं खा सकते क्योंकि उनके पास कम पैसे होते हैं। और वहाँ पर अपनी एमसी ऐसे ही कुछ बातों को करता है और कहता है चीज़, और वह सारे लोग चीज़ करती हैं और वहाँ पर वह लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपनी एमसी अपने मोबाइल फ़ोन को निकालता है और कुछ देखने लगता है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर टिन की इमेज को निकाला होता है, मतलब फ़ोटो को निकाला होता है और उन्हें देख रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी उस वाइन को पी लेता है और अपने एमसी वहाँ पर ऐसे ही वाइन को पिए जा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपनी एमसी की बॉस टॉयलेट में आई होती है, तभी वहाँ पर अपनी एमसी आ चुका होता है और बताता है डैम इट, आखिर टॉयलेट के अंदर कौन है, जल्दी से डोर को ओपन करो। और अपने एमसी वहाँ पर नशे के अंदर होता है और वहाँ पर ऐसे ही बातें कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद उसकी बॉस हैरान होती है और वहाँ पर उसकी बॉस अपने कपड़ों को पहनती है और बाहर सुनने की कोशिश करती है। तो हम लोग देखते हैं टॉयलेट के अंदर उसकी बॉस और वहाँ पर अपनी एमसी होते हैं और तभी उसकी बॉस टॉयलेट के ऊपर चलती है और बाहर झाँकने की कोशिश करती है। तो उसे पता चला होता है कि यह जोंग जियांग मतलब अपने एमसी होता है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर दरवाजे पर ही सो चुका होता है, तभी वहाँ पर उसकी बॉस उस डोर को ओपन करती है तो अपनी एमसी उसके ऊपर ही गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं वह दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं, तभी अपनी एमसी नशे के अंदर होता है जो कि किसी पर्सन को देख नहीं रहा होता है। और अपनी एमसी वहाँ पर उठता है और अपने पैंट के जिप को खोलते हुए बताता है मेरा पैंट का जिप कहाँ पर है। और हम लोग देखते हैं इस चीज़ को वहाँ पर उसकी बॉस देख रही होती है और अपनी एमसी वहाँ पर चिल्लाते हुए बताता है मेरा पैंट का जिप कहाँ पर है, मुझे मिल नहीं रहा। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी बॉस उसे देख रही होती है। फिर उसकी बॉस को कुछ रियलाइज होता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपनी आंखों को खोलता है और बताता है चिल्लाते हुए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी यूरिन को और नहीं रोक सकता, अब मैं अपनी पैंट के अंदर ही पी कर दूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर उसकी बॉस बताती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम रुको। और तभी वहाँ पर उसकी बॉस बताती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ अनजिप करने में तुम्हारे पैंट को। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है थैंक यू ब्रदर, आपने मेरी मदद की। और अपने एमसी नशे में होता है तो उसे पता नहीं चला होता है कि वहाँ पर कौन है। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है जल्दी करो, मैं इसे और देर तक होल्ड नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पर काउंटर पर भी लेकर चले जाना, मुझे यहाँ पर अपनी टीम के लिए पे कर देना है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मेरी टीम आज काफ़ी ज़्यादा खुश है और मैंने उन्हें ट्रीट दिया है और मैं इसके लिए पे करूँगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस उसके पैंट की जिप को खोल रही होती है और एक बार आँख बंद की होती है और एक आँख खोलकर उसे देख रही होती है। और तभी यहाँ पर अपनी एमसी चिल्लाते हुए बताता है क्या तुम इतनी अनप्रोफेशनल हो, तुमने ऐसे कैसे खींचा। और हम लोग को पता चला होता है कि उसका जो चीज़ होता है वह फंस चुका होता है। और अपनी एमसी बताता है जल्दी से उसे नीचे करो, मेरा जो चीज़ है वह फंस चुका है पैंट के जिप में। और हम लोग देखते हैं इस चीज़ को वहाँ पर उसकी बॉस भी देख रही होती है और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, जल्दी से इस चीज़ को करो, हैरी अप। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मैं और देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस उसके पैंट के चीज़ को अनजिप कर रही होती है और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है हैरी अप। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी बॉस अपनी आंखों को बंद करती है और उसके पैंट के जिप को अनजिप करती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपनी एमसी अपनी कामों को कर रहा होता है टॉयलेट के अंदर और वहाँ पर बाहर उसकी बॉस वेट कर रही होती है। उसकी बॉस एक राहत की सांस लेती है, तभी अपनी एमसी वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी मेल वॉशरूम के बजाय
बचाए यहाँ पर फीमेल वॉशरूम में चला गया होता है, क्योंकि अपने एमसी वहाँ पर नशे में होता है। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मेरी अभी कार की कहाँ पर है। और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुम ड्रंक करने के बाद ड्राइव नहीं कर सकते। उसकी बॉस बता रही होती है जल्दी से तुम अपना फोन मुझे दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ड्राइवर को हायर कर देती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपनी एमसी अचानक से बेहोश हो चुका होता है और अपनी एमसी के मुंह से काफी ज्यादा शराब की बदबू आ रही होती है। और वहाँ पर उसकी बॉस अपनी नाक को बंद की होती है और वहाँ पर उसकी बॉस उसे देखते हुए बताती है यह यूनिवर्सिटी टाइम से काफी ज्यादा यहाँ पर बदल चुका होता है। इससे हम लोगों को पता चला होता है यह लोग पहले यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ चुके होते हैं। और तभी उसकी बॉस उसके फोन को देखते हुए बताती है इसने अपने फोन को बैक पॉकेट में क्यों रखा है, शायद इसीलिए इसका हर बार फोन किसी ना किसी टैक्सी में गिर जाता है, यह काफी इडियट है, स्टूपिड इडियट, ऐसा उसकी बॉस बता रही होती है। और उसकी बॉस वहाँ पर उसके पैंट में से मोबाइल फोन को निकालती है और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उसे पकड़ लेता है और बताता है यहाँ पर ब्रेक कहाँ पर है और यहाँ पर कार की स्टीयरिंग व्हील कहाँ पर है। और हम लोगों को पता चला होता है अपनी एमसी अपने बॉस के बट को पकड़ा होता है, अरे यार ये कहाँ से स्टीयरिंग है, और अपने एमसी उसे ही पकड़ा होता है। और इस चीज को जानने के बाद वहाँ पर उसकी बॉस काफी तेज चिल्लाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसकी बॉस अपने एमसी को उठाकर ले जा रही होती है और वहाँ पर कार ड्राइवर आ चुका होता है और वहाँ पर कार अनलॉक होता है और वहाँ पर उसकी बॉस अपने एमसी को उसके कार में बैठा देती है। और बैठाते टाइम अपने एमसी अपनी बॉस के हाथों को पकड़ता है और कार के अंदर खींच लेता है। फिर वहाँ पर बॉस अपने हाथ को छुड़ाती है और जाने लगती है। तभी अपने एमसी बताता है टिन तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और अपने एमसी उसके हाथों को टाइट से पकड़ लेता है और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है तुम इडियट, तुम्हारे और टिन के बीच में क्या हुआ है, ऐसा उसकी बॉस बता रही होती है। और वहाँ पर ड्राइवर बता रहा होता है तुम इसे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो। और तभी वहाँ पर उसकी बॉस एक राहत की सांस लेती है और बताती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। और हम लोग देखते हैं अगले सीन में उसकी बॉस और वहाँ पर अपने एमसी जा रहे होती हैं और तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है टिन और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर प्रमोट हो चुका हूँ, मैंने यहाँ पर काफी कड़ी मेहनत की और मैं ऑपरेशनल मैनेजर बन चुका हूँ, इस पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी पूछता है क्या तुम हैप्पी हो, और इस समय अपने एमसी नशे के अंदर होता है। तो वहाँ पर उसकी बॉस उसे देखती है और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके हाथों को काफ़ी टाइट से पकड़ता है। तो वहाँ पर बॉस को कुछ दुखने लगता है और बॉस अपने हाथों को छुड़ाते हुए बताती है नहीं मैं कोई टिन नहीं हूँ। और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है तुम। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है क्या तुम खुश हो या फिर तुम खुश नहीं हो। और अपने एमसी अपनी बॉस को देख रहा होता है और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है मैं हैप्पी हूँ, मैं यहाँ पर अनहैप्पी कैसे हो सकती हूँ, मुझे तुम पर प्राउड है, ऐसा उसकी बॉस बता रही होती है। और अपने एमसी उसे देख रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है टिन क्या तुम सच में मुझसे लव करती हो या नहीं। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने कहा कि तुम्हें एक पर्सनल रूम चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें एक पर्सनल रूम दिया और तुम्हारे कहने पे मैंने उस रूम के अंदर कभी नहीं गया और मैं कुछ गलतियों को खुद से ही करता था ताकि मैं तुमसे डांट सुन सकूं और तुमसे और भी ज्यादा बातें कर सकूं। और मुझे पता है कि तुम्हें खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करके खाना बनाना सीख लिया ताकि मैं तुम्हें हैप्पी रख सकूं तुम्हारे लाइफ में। और तभी अपने एमसी अपनी सर को पकड़ते हुए बताता है लेकिन मैंने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, उस बंदे ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ रहने में अनहैप्पी हो, तुम हैप्पी नहीं हो मेरे साथ रहने में, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर उसकी बॉस और वहाँ पर वह ड्राइवर दोनों सुन रहे होते हैं अपनी एमसी की बातें। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे मैं तुम्हें हैप्पी कर सकूँ। और वहाँ पर अपनी एमसी चिल्लाते हुए बता रहा होता है मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जिससे तुम अनहैप्पी हो रही हो। और वहाँ पर अपनी एमसी अपने सर को चेयर से टकराता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस उसे देखते हुए बता रही होती है मैं यहाँ पर काफी जेलस हूँ। और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई और रीजन नहीं है
मुझे फॉलो करने का, और ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। और अपनी एमसी बताता है मैं बस तुम्हें हैप्पीनेस देना चाहता हूँ, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। अपनी एमसी बताता है लेकिन मैं तुम्हें बार बार अनहैप्पी कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, और तुम मुझे यहाँ पर डांटती भी नहीं हो अगर मैं कोई गलती करता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह भी अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे गालियाँ दो तो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अपने एमसी ऐसे ही बातें बता रहा होता है और उसकी बॉस यहाँ पर सुन रही होती है और उसकी बॉस बताती है तुम इडियट हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सारी गलतियाँ करता था जिसके कारण मैं चाहता था कि मैं अगर कोई गलती करूँ तो तुम मुझे डांटो, इसलिए मैं अपनी मोजे को निकाल कर ऐसे ही फेंक दिया करता था और बिना पैर धोए बेड पे सो जाया करता था। और मैं जब तुम मुझसे पोटैटो नहीं खाने के लिए कहती थी तो मैं स्वीट पोटैटो को खा लिया करता था और टॉयलेट के सीट के ऊपर ही पी कर आता था, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपनी एमसी बताता है लेकिन तुमने मुझे कभी भी डांटा नहीं, पता नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती। और वहाँ पर अपनी एमसी रोने लगता है और बताता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें किस प्रकार से हर्ट कर रहा हूँ। और अपनी एमसी वहाँ पर रोने लगता है और बताता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे साथ रहने में खुश नहीं हो, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। और अपनी एमसी बताता है मुझे खुद से नफरत हो रही है। और अपनी एमसी वहाँ पर अपने बॉस को गले लगा लेता है और वहाँ पर उसकी बॉस भी हैरान होती है और अपनी एमसी उसे जोर से गले लगाता है। और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और तभी अपनी एमसी उसके गालों को टच करता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं आगे से तुम्हें काफी सारी हैप्पीनेस दूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपनी एमसी उसके सामने आ चुका होता है और हम लोगों को लगा होता है कि यहाँ पर किस होने वाला है। तभी अपने एमसी अचानक से उसके गोद में बेहोश हो जाता है और वहाँ पर इस चीज को देखने के बाद वहाँ पर उसकी बॉस भी हैरान होती है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है सोते हुए टिन मैं तुमसे सच में ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस अपनी एमसी को देख रही होती है और अपनी एमसी वहाँ पर नींद में होता और बताता है मैं वह सारी चीजें करूंगा जो तुम मुझसे कहोगी। और अपनी एमसी से बातें कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं उसकी बॉस उसे देख रही होती है। फिर उसकी बॉस उसे पकड़ने के लिए जा रही होती है और अपनी गोद से हटाने के लिए। तभी उसकी बॉस वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ पर उसकी बॉस अपने बालों को ठीक करने लगती है और अपने चेहरे को गाड़ी के ग्लास में देखती है। तो वहाँ पर हम लोगों को पता चला होता है कि उसकी बॉस वहाँ पर ब्लश कर रही होती है। हम लोग देखते हैं वह ड्राइवर वहाँ पर आ चुका होता है डेस्टिनेशन पर और वहाँ पर वह ड्राइवर बता रहा होता है कस्टमर हम लोग पहुँच चुके हैं, जो आपने लोकेशन बोला था अब आप मुझे पे कर दीजिए। और वहाँ पर उसकी बॉस वहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन को निकालती है और उसे पे कर देती है। और वहाँ पर उसकी बॉस बताती है थैंक यू आपने अच्छा काम किया। वहाँ पर ड्राइवर बता रहा होता है अब आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए, आखिर उसने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपसे कही हैं। और वहाँ पर इन सभी बातों को सुनने के बाद बॉस बता रही होती है मैं और वहाँ पर तभी वह ड्राइवर कार से निकलता है और बताता है प्लीज़ मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। और वहाँ पर वह ड्राइवर चला जाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर खर्राटे की आवाज़ आ रही होती है और यह खर्राटे अपना एमसी ले रहा होता है। और वहाँ पर उसकी बॉस एक लंबी सांस लेती है और तेजी से चिल्लाते हुए बताती है जोंग जियान जल्दी से तुम उठ जाओ और तुम अपने घर पर आ चुके हो। और अपने एमसी वहाँ पर उठता नहीं है बल्कि और भी मतलब उसके गोद से सरकने लगता है। और अपने एमसी तभी किसी चीज़ को पकड़ने जा रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी उस चीज़ को पकड़ता है और बताता है यहाँ पर इतनी ठंड है, यहाँ पर ब्लैंकेट कहाँ पर है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर उसकी बॉस एम्बैरेस होती है और अपनी एमसी के गालों पर एक थप्पड़ लगा देती है और बताती है तुम यहाँ पर काम के समय पर सो रहे हो, ऐसा उसकी बॉस बता रही होती है। और वहाँ पर अपनी एमसी उठता है और बताता है सॉरी बॉस मैं यहाँ पर सो नहीं रहा हूँ। और तभी वहाँ पर अपनी एमसी को उल्टी आने लगती है और वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है जल्दी से बाहर जाओ और वॉमिट करो, यहाँ पर कार के अंदर वॉमिट मत कर देना। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक पेड़ के पास आकर उल्टी कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी बॉस उसके पास होती है और बताती है यहाँ पर टिश्यू है इसे लो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है थैंक यू। और अपने एमसी बताता है यह तो मेरा घर है ना बॉस, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। और वहाँ पर उसकी बॉस एक लंबी सांस लेती है और बताती है हमारी कंपनी का एक न्यू ऑपरेशनल मैनेजर जो कि काफी ड्रंक कर लिया है, इसलिए मैं
उसे घर पर छोड़ने आई थी। मैं यहाँ पर काफ़ी चिंतित हूँ कि अगर यहाँ पर काफ़ी रात हो जाती है और मेरे कंपनी का कोई टैलेंटेड पर्सन यहाँ पर, मैं उसे खो नहीं सकती थी। इसलिए मैं यहाँ पर ड्राइवर को हायर की और उसे यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए कहा। और तभी अपने एमसी बताता है, लेकिन बॉस आपने मुझे फॉलो क्यों किया? और वहाँ पर तभी बॉस बता रही होती है, कुछ नहीं बताती और शांत रहती है। और तभी बॉस जाते हुए बताती है, तुम्हारा कल पहला दिन है जब तुम ऑपरेशनल मैनेजर बनकर आओगे, इसलिए तुम लेट मत हो जाना। और वहाँ पर उसकी बॉस अंदर जाकर बैठती है और बताती है, और मेरे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यस बॉस। और वहाँ पर उसकी बॉस जाने लगती है। तभी अपने एमसी बताता है, यह काफी लेट हो चुका है, क्या मैं आपको ड्राइव कर आपके घर पर छोड़ दूं? वहाँ पर उसकी बॉस बताती है, यह ठीक है, तुम सबसे पहले अपने घर पर जाओ, मुझे लगता है कि टिन तुम्हारा वेट कर रही होगी। और वहाँ पर बॉस बता रही होती है, मैं खुद से ड्राइव कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी कार को ड्राइव करते हुए घर पर जा रही हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और तभी वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से घर पर जाओ। और वहाँ पर उसकी बॉस देखते हुए बताती है, तुम जल्दी से अपने घर पर जाओ, टिन यहाँ पर चिंतित होगी और जेलस होगी और तुम इसके लिए मुझ पर ब्लेम मत करना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ठीक है। उसकी बॉस जा रही होती है और बताती है, याद रखना तुम अपने डोर को क्लोज कर लेना। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ठीक है और उसे बाय बाय करता है। और अपने एमसी कंफ्यूज हो रहा होता है यहाँ पर डोर, और अपने एमसी आसपास देखने लगता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉस उस डोर की नहीं बल्कि अपनी एमसी की डोर को बता रही होती है। और अपने एमसी इसे देखकर एम्बैरेस होता है और जल्दी से अपने डोर को क्लोज करता है। और तभी आसपास के दो लोग जा रहे होती हैं और अपने एमसी वहाँ पर अपनी टाई को सही करने लगता है। और अपने एमसी इन दोनों को देखता है तो वह लोग वहाँ से पास आउट हो चुके होते हैं और अपने एमसी लंबी सांस लेता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने घर के डोर के सामने आ चुका होता है और अपनी टाई को खोलने लगता है। और अपना एमसी अपने मन में बता रहा होता है, क्या मुझे यहाँ पर डोर को नॉक करना चाहिए? मुझे डाउट है, क्या वह टिन डोर ओपन करेगी मेरे लिए? और अपना एमसी अपने आप से बता रहा होता है, जोंगयू तुम रियली में बास्टेड हो, तुम्हें अब पार्क में चले जाना चाहिए और वहाँ पर सोना चाहिए। तुमने आज सुबह उससे ब्रेकअप के लिए कहा था और तुम स्टिल अपने फेस को उसके सामने दिखाने जा रहे हो। ऐसा अपने एमसी अपने बारे में बता रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है अब खुद से ही, क्या मैं यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करूँ कि जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है? और क्या वह उस चीज़ को बोल चुकी होगी? तभी अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं, वह इस चीज़ को तो कभी भी नहीं भूलेगी। और अपने एमसी अपने पैंट में से की को निकालता है और खोलने जा रहा होता है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं और अपने एमसी बताता है, क्या वह सच में डोर को लॉक कर दी होगी? और वहाँ पर अपने एमसी ऐसी बातें कर रहा होता है। फिर अपने एमसी अपनी की को वापस रख लेता है और वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है और बताता है, कोई मेरे लिए डोर को ओपन कर दो, ओपन द डोर। और वहाँ पर अपनी एमसी एक्टिंग कर रहा होता है और नशे में होने की एक्टिंग करता है और बताता है, किसी ने मेरी चाबी को छीन लिया है, क्या कोई मेरे लिए डोर को ओपन कर सकता है? मैं घर पर वापस आ चुका हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिन डोर को ओपन करती है और अपने एमसी उसे देख रहा होता है और टिन अंदर से आती है और बताती है, क्या तुम वापस आ गए? और हम लोग देखते हैं टिन बता रही होती है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले ही प्रिपेयर कर रखा है बाथटब को। अपने एमसी वहाँ पर जमीन पर लेटा होता है और टिन सामने देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर टिन नीचे देखती है तो अपने एमसी वहाँ पर बैठ चुका होता है और बताता है, तुम्हें डोर को ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगा? और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एक्टिंग यहाँ पर थोड़ी फीकी है और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं सच में यहाँ पर स्टूपिड हरकत कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं टिन अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी बता रहा होता है नर्वस होते हुए, मैं घर पर आ गया टिन। और वहाँ पर टिन घर के अंदर जा रही होती है और बता रही होती है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी करो और घर के अंदर आओ, ऐसा टिन बताती है और एक स्माइल करती है। और वहाँ पर टिन अंदर जाती है तो अपने एमसी भी तेजी से अंदर आता है और बताता है, ठीक है, और अपने एमसी उस डोर को बंद कर देता है। हम लोग देखते हैं टिन अपने एमसी के पास जाने लगती है, उसके पास पहुँच जाती है। फिर टिन का हम लोगों को लगा होता है कि वहाँ पर किस होगा। फिर टिन वहाँ पर अपने एमसी को स्मेल करती है और फिर उससे दूर हट जाती है। अपने एमसी इस चीज़ को देखकर हैरान
हो रहा होता है। तभी वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मुझे लगता है कि तुमने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया है। और अपने एमसी वहाँ पर एम्बैरेस हो रहा होता है। तभी टिनटिन बताती है, आमतौर पे तुम इतना ज़्यादा ड्रंक नहीं करते हो, है ना। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, हाँ आज कुछ ऐसा ही अपना एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, यह लड़की आज इतनी क्लेम क्यों है, क्या यह सच में ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे आज सुबह कुछ भी नहीं हुआ। और अपने एमसी सोच रहा होता है और बता रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं सस्पेक्ट हूँ और मैंने सच में वह दोनों वर्ड आज सुबह कह दिए थे इससे। और अपने एमसी वहाँ पर नर्वस हो रहा होता है। तभी टिनटिन उसे पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और टिनटिन उसे किस कर लेती है। अपने एमसी इस चीज को देखकर हैरान होता है। फिर टिनटिन उससे दूर हट जाती है और टिनटिन बता रही होती है, यह तुम्हारा कांग्रेचुलेशन था। और टिनटिन बता रही होती है, तुम यहाँ पर प्रमोट हो चुके हो ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मैं हूँ, तुम्हारे बॉस ने मुझे इसके बारे में कल बता दिया था। वह चिंतित थी, अगर मेरा हस्बैंड घर पर लेट आएगा तो मैं यहाँ पर चिंतित हो जाऊंगी, इसलिए उसने पहले ही बता दिया था मुझसे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है आज सुबह। तभी वहाँ पर टिनटिन इस चीज को नहीं नोटिस करती है और शांत रहती है। और टिनटिन जाने लगती है और बताती है, क्या मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर टी को बना दूं। यहाँ पर अपने एमसी अपने जूतों को निकाल रहा होता है और बताता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा आज कोई मीटिंग है, क्या तुमने मीटिंग अटेंड नहीं किया। और अपने एमसी आता है और बताता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी थक गई होगी, इसलिए मैं इसे खुद से बना लूंगा। वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती है, नहीं यह ठीक है, मैं अभी थकी नहीं हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और टिनटिन बता रही होती है, जल्दी से तुम खुद को क्लीन कर लो। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मैंने वह सारे काम निपटा कर वापस घर आई तो मैंने जल्दी घर को क्लीन कर दिया। वहाँ पर अपनी एमसी देखता है आसपास तो वहाँ पर फ्लोरिंग और आसपास के फोटो काफी क्लीन होते हैं। और अपनी एमसी उसे देखते हुए बताता है, मुझे लगता है यह मुझसे काफी लव करती है और लास्ट टाइम जब हम लोग साथ थे तो यह काफी हैप्पी थी। और अपनी एमसी बताता है, लेकिन अगर यह सच में मुझसे लव करती है तो यह इतनी क्लेम क्यों है। जब मैंने इससे प्रिटेंड किया, मतलब इसे बताया ब्रेकअप के बारे में, तो यह इतना नॉर्मल प्रिटेंड कैसे कर सकती है जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और अपनी एमसी बता रहा होता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ जब यह घर के काम को करते हुए यहाँ पर सिंगिंग करती है। और अपनी एमसी ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी उसे कुछ स्मेल आती है और अपनी एमसी देखता है उस तरफ तो वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, तुम इसे पी सकते हो। और वहाँ पर हैंगओवर टी बन चुकी होती है और अपनी एमसी उसे लेते हुए बताता है थैंक यू। और अपनी एमसी वहाँ पर बैठकर उसे पीने लगता है और पीछे वहाँ पर टिनटिन बैठी होती है और फिर उसे कुछ ध्यान आता है और अपनी एमसी वहाँ पर बता रहा होता है, चलो हम एक हायर कर लेते हैं मेड को जो घर के काम में तुम्हारी मदद करेगी। वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती है, ऐसा क्यों। टिनटिन बताती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज घर को काफी अच्छे से नहीं साफ किया है। तभी अपने एमसी बताता है, नहीं ऐसा नहीं है। और अपने एमसी वहाँ पर शांत रहता है। तभी हम लोग देखते हैं टिनटिन अपने सर को घुटनों पर रखती है और बताती है, आखिर ऐसा क्यों। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, क्या क्यों। और वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती है, मुझे यहाँ पर काफी चिंता है, तुम यहाँ पर प्रमोट हो चुके हो और अब तुम्हें कुछ न्यू जूनियर मिलेंगे जो कि तुमसे अट्रैक्ट होंगे। मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर मुझे चीट कर दोगे, इसलिए तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, है ना। इस बात को सुनने के बाद अपनी एमसी के मुंह से उसकी चाय बाहर आ चुकी होती है और अपनी एमसी बताता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइप का पर्सन हूँ, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। और वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती है, लेकिन मुझे इसके बारे में ऐसा ही लगता है। वहाँ पर टिनटिन पूछती है, तो तुम बताओ तुमने मुझसे ब्रेकअप के लिए क्यों कहा। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मैंने ऐसा क्यों कहा। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, नहीं, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। और अपने एमसी वहाँ पर शांत रहता है, टिनटिन भी शांत रहती है। फिर टिनटिन को कुछ याद आया होता है और टिनटिन बताती है, मुझे लगता है यह बच्चे के लिए है ना। और तभी अपनी एमसी के मुंह से उसकी चाय दोबारा बाहर आ चुकी होती है और तभी टिनटिन उसके बगल में आती है और टिश्यू पेपर देती है। अपना एमसी टिश्यू पेपर खोल देता है और अपनी चेहरे को साफ करने लगता है। टिनटिन आती है और बताती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पर फोर्स किया है बच्चे के लिए। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, तुम क्या कह रही हो। और अपने एमसी ब्लश कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं टिनटिन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं हल्के हल्के। और टिनटिन बता रही होती है, तो तुमने आज सुबह सडनली ब्रेकअप के बारे में क्यों कहा, तुमने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर तुम यहाँ पर बच्चा चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकती हूँ, ऐसा टिनटिन बता रही होती है। तभी अपने एमसी उस तरफ देखता है टिनटिन की तरफ और उसे टिश्यू पेपर दे देता है। और टिनटिन टिश्यू पेपर लेकर अपनी आंखों से आ रहे आंसुओं को पोंछ रही होती है और अपनी एमसी बता रहा होता है, टिनटिन तुम। और तभी टिनटिन वहाँ पर कंफ्यूज होती है और अपनी एमसी बताता
बताता है अगर तुम मेरे साथ अनहैप्पी हो और इसीलिए तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा सैड फील कर रही हो और इसलिए मैं ब्रेकअप चाहता हूँ। और वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद टिनटिन कंफ्यूज होती है और टिनटिन बताती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो चुके हो, तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी कंट्री के टॉप 100 कंपनी में आती है और इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तुमने काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट हार्ड वर्क किया है और मैं तुम्हारे काम में कभी भी मदद नहीं कर पाता था, लेकिन तुम हमेशा कंपनी में काम करने के बाद घर पर आकर मेरी मदद कर दिया करती थी और घर के काम भी, और तुम इन सभी काम को करते हुए काफ़ी थक जाया करती थी। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम एक परफेक्ट डायमंड हो जो कि शाइन और ब्राइट कर रहा है। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं सोच नहीं सकता कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरा दिन जो कि काफ़ी बेकार जाएगा। तभी अपने एमसी बताता है लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो तुम और भी साइन कर पाओगी। और हम लोग देखते हैं टिनटिन अपने एमसी के बातों को सुन रही होती है और अपने एमसी बताता है टिनटिन अगर कोई तुम्हें पसंद है और कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा हैप्पी रख सकता है तो तुम उसके साथ जा सकती हो। मैं यहाँ पर विश करूँगा कि तुम हैप्पी रहो और तुम उसके साथ जा सकती हो। और अपने एमसी बता रहा होता है एक्चुअल में मैं इस सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा अगर तुम मुझसे कहती हो तो, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता कि तुम सफ़र करते रहो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है जोंगयू, और वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है लेकिन तुमने अभी इस समय मुझे हर्ट किया है, ऐसा टिनटिन बता रही होती है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसे देखता है और अपने मन में बता रहा होता है टिनटिन, और अपने एमसी बता रहा होता है अपने मन में मैंने उसे हर्ट कर दिया और इसे इस प्रकार से देखते हुए मुझे काफ़ी हर्ट फील हो रहा है, काफ़ी सैड फील हो रहा है। और अपने एमसी बताता है मैं पागल हो चुका हूँ, मैंने अभी इससे ब्रेकअप के बारे में क्यों मेंशन कर दिया। और अपने एमसी वहाँ पर अपने टी कप को रखता है और उठते हुए बताता है सॉरी मैं अभी थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है जब हम लोगों ने घर को रेंट पे लिया तो टिनटिन ने मुझसे एक अजीब रिक्वेस्ट मेंशन की। उसने कहा कि मुझे एक प्रोफेशनल रूम चाहिए और यहाँ पर काफ़ी साल हो चुके थे लेकिन मैं कभी भी उसके रूम में एक बार भी नहीं गया। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है सीन प्रेजेंट में आता है और अपने एमसी सोच रहा होता है यहाँ पर काफ़ी साल हो चुके थे और मुझे लगा कि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी अपने एमसी बताता है लेकिन जब उस पर्सन ने मुझसे यह कहा, फिर सीन पास्ट में जाता है और हम लोग देखते हैं कोई पर्सन उसके पास आया होता है और बताता है टिनटिन काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रही है अपनी काम को, वह काफ़ी जीनियस है। और अपने एमसी सोच रहा होता है इन सभी बातों को। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मुझे पता है कि यह वर्ड काफ़ी क्रूअल है जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और अपने एमसी बाथरूम के डोर को ओपन करता है और अपनी शर्ट को और टाई को निकालता है और अपनी ड्रेस को निकालकर बाथटब में बैठ जाता है। और फिर सीन पास्ट में जाता है, वह पर्सन बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ टिनटिन के लिए एक चैन की तरह है जो उसे कैद कर रख रहा है। अगर वह चैन नहीं होगा तो वह काफ़ी ब्राइट करेगी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगी और काफ़ी रिच। और हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है और अपने एमसी वहाँ पर सो चुका होता है और सीन पास्ट में जाता है और फिर अपने एमसी उस पर्सन से बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी लाइफ एक एवरेज लाइफ है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन शांति से उसे सुन रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ ताकि तुम उसके साथ आ सको और तुम उसके साथ मिलकर और भी पैसे कमा सको, सिर्फ तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो ना। और अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर मीठी मीठी बातें कर मुझे अपनी बातों के अंदर फंसाना चाहते हो। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपनी कॉफी को पी रहा होता है और बताता है क्या तुम उसे साइन करते हुए नहीं देख सकते हो, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हारा इससे क्या मतलब। वहाँ पर वह पर्सन अपने टी कप को रखता है और एक इमेज को दिखाते हुए बताता है मैंने कहा कि अगर वह काफी चेंज हो चुकी है और उसे बिलियन ऑफ पीपुल पसंद करते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन एक इमेज को दिखाता है टिनटिन की और वहाँ पर बता रहा होता है वह यहाँ पर काफी सारे लोगों की लाइफ बचा सकती है और वह यहाँ पर एक सन की तरह लोगों को गाइड कर सकती है एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ। और ऐसे ही बातें बता रहा होता है और बताता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम यहाँ पर हो। और अपने इंसिन से देख रहा होता है और बताता है वह पर्सन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि वह और भी सक्सेसफुल बन सके। और वहाँ पर अपने इंसी बताता है तुम मुझसे जोक करना बंद करो और तुम मेरे साथ ट्रिक खेलना बंद करो। और अपने इंसी वहाँ पर गुस्सा करने लगता है और बताता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या रीजन है, तुम बस मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहते हो ताकि मैं टिनटिन से
ब्रेकअप कर लूँ और उसके बाद तुम उसके पास चले जाओ, लेकिन वह मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपनी टी को पीने लगता है और बताता है सॉरी। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है सॉरी, और वह पर्सन बता रहा होता है मैं इससे भी डिनाई नहीं करूँगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता। और तभी वह पर्सन शांत होता है। फिर वह पर्सन बता रहा होता है लेकिन मैं अपने पावर और अपने पैसों का यूज कर लोगों के बीच ब्रेकअप नहीं कराता। और वहाँ पर अपनी एमसी उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मुझे पता है कि तुम मेरे बातों से काफ़ी हर्ट हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ को खुद से जियो और उससे ब्रेकअप कर लो और टिन के नज़रों से डिसअपेयर हो जाओ। और वहाँ पर तभी वह पर्सन बताता है सॉरी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर एक क्लिप है जो तुम्हें देखना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपनी एमसी उसे देखकर हैरान होता है। उस वीडियो में वहाँ पर टिन होती है। फिर टिन को किसी का कॉल आता है और वहाँ पर वह कॉल से बात करती है और फिर कॉल को रख देती है। और फिर टिन वहाँ पर एक ड्रिंक पीती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और वहाँ पर अपनी एमसी इस चीज़ को देख रहा होता है और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है यह। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है इसे तुम्हारा क्या मतलब, तुम इसके साथ क्या कहना चाहते हो। तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुम मिसअंडरस्टैंड मत करना, यह कंपनी का सेलिब्रेशन इवेंट का एक क्लिप है। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए जो मैंने तुमसे पहले कहा। और तभी अपनी एमसी चिल्लाते हुए बताता है तुम्हारा इससे क्या पॉइंट बनता है, मैं यहाँ पर कभी भी टिन को हर्ट नहीं दिया। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मुझे लगा था कि वह कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए वह इवेंट से निकल आई और इसीलिए मैं उसके चेक करने के लिए गया तो मैंने देखा कि वह बालकनी में चांद को देख रही होती है। और हम लोग देखते हैं टिन को और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वह वहाँ पर चांद को देखते हुए रो रही होगी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिन रो रही होती है और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है उसके आंखों से गिरते हुए जो आंसू थे वह मुझे काफ़ी हर्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि वह काफ़ी लॉन्ग टाइम से हर्ट हो रही होगी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मैं काफ़ी जेलस था जो पर्सन ने उसे हर्ट किया और इसीलिए मैंने अपने ट्रिक का यूज किया, मैंने वहाँ पर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वह कौन पर्सन है जो उसे हर्ट कर रहा हो, तुम्हारे बारे में मुझे पता चला। और हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है और अपनी एमसी बता रहा होता है मैंने उसके बातों को भुलाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद मेरे दिल पर जाकर लगे और मैं यहाँ पर सच में नहीं जानता कि मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे यहाँ पर टिन हर्ट होती है। और हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पर टिन आती है और बताने लगती है हैरी अब तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, मैं इसे अकेले हिला नहीं सकती। और हम लोग देखते हैं पीछे से एक और टिन होती है जो कि उसे देख रही होती है और बताती है क्या हुआ सो चुका है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पीले ड्रेस वाली टिन होती है वह बताती है इडियट यहाँ पर क्या हुआ। हम लोग देखते हैं पीछे वाली टिन इसका नाम हम लोग रखते हैं बड़ी वाली टिन और इसका नाम हम लोग रखते हैं छोटी वाली। बड़ी वाली टिन उधर से देख रही होती है और बड़ी वाली टिन पूछती है क्या हुआ सो चुका है। और छोटी वाली टिन उसके गालों को पिंच करते हुए उसे चेक कर रही होती है और बताती है यह इस प्रकार किससे सो रहा है जैसे कि यह मर चुका हो, ऐसा टिन बता रही होती है छोटी वाली। और बड़ी वाली टिन आती है और बताती है रियली। और हम लोग देखते हैं छोटी वाली टिन अपनी एमसी के साथ खेल रही होती है और बताती है कम हियर। और बड़ी वाली टिन उसके पास आती है और कंफ्यूज होती है और उसे देखने लगती है। और वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती है यह सो चुका है और इसके साथ हम लोग यह कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं छोटी वाली टिन अपनी एमसी के मुंह पर जो झाग होती है वह लगा रही होती है। और तभी बड़ी वाली टिन बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम काफी बैड हो, तुम इसे करना बंद करो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वह छोटी वाली बता रही होती है सिस्टर क्या आप इसे ट्राई नहीं करना चाहते और आपको यह ट्राई करना चाहिए। और वहाँ पर बड़ी वाली बता रही होती है इडियट तुम यहाँ बचकानी हरकतें कैसे कर सकती हो, तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो। तभी हम लोग देखते हैं छोटी वाली बड़ी वाली के हाथ को पकड़ती है और वहाँ पर उसे उन झागों से खेलने के लिए अभी यार झाग से खेलना है या फिर कुछ और चीज से। और वहाँ पर बड़ी वाली बताती है वेट। और हम लोग देखते हैं वह लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो वह बड़ी वाली ब्लश कर रही होती है और अपनी एमसी की हालत तुम लोग देख सकते हो। और छोटी वाली जो होती है वह हंस रही होती है। बड़ी वाली बताती है हमें इसे यहाँ से हटाना होगा नहीं तो यह बीमार पड़ जाएगा अगर ऐसे ही यह रहे पूरी रात भर। वहाँ पर वह दोनों अपनी एमसी को उठाकर टब से बाहर निकालती हैं और बताती है यह तो काफी हैवी है। और बड़ी वाली बता रही होती है मुझे लगता है कि इसने काफी ज्यादा ही ड्रंक कर लिया है।
वहाँ पर हम लोग देखते हैं छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है यह आज कुछ ज़्यादा ही लेट ऑफिस से आया है और यहाँ पर यह एक काफ़ी कमज़ोर लेजी पिगी बन चुका है। और हम लोग देखते हैं अगले सीन में वह दोनों अपनी एमसी को उसके पेट पर लाकर सुला देते हैं और वह दोनों एक साइड और एक साइड बैठे होते हैं। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है उसने यहाँ पर क्या कहा। वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है वह चीट नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई भी चाइल्ड इशू नहीं है, बच्चे को लेकर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उठता है और उसे कमर से पकड़ लेता है बड़ी वाली टिनटिन को और बता रहा होता है मैं और ड्रंक नहीं कर सकता, टिनटिन मेरी घर पर वेट कर रही होगी। और अपने एमसी अभी नींद में होता है और तभी छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है तुम शांत रहो और बचकर वहाँ से निकल जाओ, इशारों में बता रही होती है। और हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिनटिन अपने एमसी का हाथ हटाती है और धीरे धीरे उस रूम से निकल जाती है। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन अपने एमसी के साथ होती है और वहाँ पर टिनटिन अपनी एमसी को देखती है और दरवाजे पे होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वहाँ पर बर्ड को दिखाया जा रहा होता है और वहाँ पर सुबह हो चुका होता है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को, अपने एमसी वहाँ पर खर्राटे लेकर सो रहा होता है। फिर अपने एमसी वहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और फिर वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो और तुम्हें अपने काम पर जाना है, तुम यहाँ पर लेट हो सकते हो। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन को देखते ही अपने एमसी उसके गले लग जाता है और बताता है उसे काफी गले लग जाता है। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन बता रही होती है तुम क्या कर रहे हो। तभी अपने एमसी होश में आ रहा होता है और बताता है आई एम सॉरी। और अपने एमसी बताता है लेकिन मैं अपने बेड पर क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पर टिनटिन हैरान होती है और टिनटिन बता रही होती है तुम कल कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिए थे कल और तुम बाथ टब के अंदर ही सो गए, इसलिए मैं तुम्हें कैरी कर कर यहाँ पर लेकर आई। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुमने सच में मुझे कैरी किया। वहाँ पर टिनटिन बताती है क्या तुम मुझे ट्राई करोगे। और तभी अपने एमसी वहाँ पर बता रहा होता है जब मैं ड्रंक था तो मैं वहाँ पर क्या कह रहा था। और वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है किसे पता तुमने वहाँ पर क्या कहा, तुमने यहाँ पर इंग्लिश और चाइनीज को मिक्स कर कर रैंडम चीजें बता रहे थे और तुमने आधे बातों में सिर्फ माफी मांगी है मुझसे और तुम हैप्पीनेस को मुझे देना चाहते थे, ऐसा वह टिनटिन बता रही होती है। और टिनटिन बता रही होती है लेकिन मैं उन सभी चीजों को भुलाती हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखते हुए बताता है इस टाइम पे वह ऐसा प्रिटेंड कर रही है जैसा कि कल कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिनटिन अपने एमसी को देख रही होती है, वहाँ पर अपने एमसी दूसरी तरफ देखने लगता है और बताता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। और वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है सॉरी। और वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है काफी सालों में हम लोग आज कुछ ज्यादा ही सेल्फिश बन चुके थे सडनली, ऐसा टिनटिन बता रही होती है। और बताती है मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर काफी प्रेशर आ चुका है। तभी अपने एमसी बताता है हम, और ऐसा अपने एमसी पूछा होता है तो वहाँ पर टिनटिन तब हैरान होती है और टिनटिन बताती है मेरा मतलब है मैंने भी कहा और तुमने यहाँ पर कुछ गलत सुन लिया। और हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपने एमसी कार में बैठा होता है और अपने एमसी किसी को देखता है तो वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन आ चुकी होती है और छोटी वाली टिनटिन घर में रहती है। और वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन आकर बैठती है और एक फाइल को लिए होती है और अपने एमसी बता रहा होता है उसके बारे में। इस टाइम पे हम जिस कार में बैठे हैं वह टिनटिन के कंपनी द्वारा उसे मिला है। और लेकिन मैं बता दूं कि टिनटिन के पर्सनालिटी पे यह कार नहीं सूट करती है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है टिनटिन और मैं दोनों सेम एज के हैं, हम लोग जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो हम लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की और उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की और वह उसका वर्क काफ़ी एफिशिएंट होता है और वह एवरेज जीनियस में आती है। वह काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपना ब्रेन यूज करती है और काफ़ी आसानी से काम को करती है, ऐसा अपना एमसी उसके बारे में बता रहा होता है। और बताता है वह साथ में एक मीडिया कंपनी की सीईओ बन चुकी है जो कि हमारे कंट्री का है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, वह 100 लोगों को एक साथ मैनेज करती है और वह हेल्प करती है कंपनी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने में। और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी उसे हायर करना चाहती हैं अपनी कंपनी में। वहाँ पर अपनी एमसी उसे देख रहा होता है टिनटिन को। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मेरे फेस पर क्या मेरे से फेस पर कुछ लगा है। और तभी अपने एमसी दूसरी तरफ देखने लगता है और ब्लश करने लगता है और अपने एमसी बताता है नहीं मैं बस तुम्हें ऐसे ही देख रहा था। और वहाँ पर टिनटिन हंस रही होती है और अपने एमसी वहाँ पर ब्लश कर रहा होता है। और टिनटिन वहाँ पर बता रही होती है कल मेरी और मेरे मॉम की बातें हो रही थी और उन्होंने मुझे कुछ बताया और यह गॉसिप है
जो कि उनके होम टाउन का है, और उनके नेबर में जो रिलेटिव रहते हैं वह लोग कुछ बातें कर रहे थे। और वहाँ पर प्रिंसी बताता है तुम इस प्रकार से बातें नहीं करती हो और तुम्हें यह सारी बातें नहीं पसंद, तो तुम यह बातें मुझसे क्यों बता रही हो। तभी वहाँ पर टिन बता रही होती है मैं इस चीज को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जैसे पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा टिन बता रही होती है। तभी अपनी इमसी एक्साइटेड होते हुए बताता है मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाया जा सकता है, इसलिए तुम अपनी चीज को कैरी ऑन करो, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। तभी टिन इसे सुनती है और कुछ देर के लिए शांत होती है और फिर ब्लश करते हुए बताती है हे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर किसी के प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी अपना एमसी वहाँ पर स्माइल करते हुए बताता है अगर तुम गॉसिप को जारी रखना चाहती हो तो तुम इसे जारी रख सकती हो, अगर तुम गॉसिप को बताओगी नहीं तो यह तुम्हारे मेंटल को काफी हर्ट करेगा। वहाँ पर टिन बता रही होती है मैं तुमसे हिट करती हूँ, ऐसा टिन बता रही होती है। फिर टिन बता रही होती है मतलब उसके मॉम के यहाँ की कुछ स्टोरी बता रही होती है और बताती है वहाँ पर एक हस्बैंड रहता था और वह काफी सालों से एक वाइफ के साथ रहता था, लेकिन उसे सडनली पता चला कि वह एक वाइफ नहीं बल्कि 2 वाइफ के साथ एक ही घर में रहता था। और वहाँ पर अपनी एमसी हंसते हुए बताता है क्या मुझे लगता है वह पर्सन इडियट है, वह इतने साल से अपने घर में रह रहा था और उसने कभी भी दूसरी वाइफ को डिस्कवर नहीं किया, मुझे लगता है वह काफी इडियट है। और यहाँ पर यह बातें तुम लोग समझ सकते हो, बल्कि अपनी एमसी की बातें हो रही होती है और अपनी एमसी वहाँ पर हंसते हुए बताता है मुझे नहीं पता था कि इस टाइप के भी इडियट होंगे, वह कितना स्टूपिड होगा जो अपने घर की बातों को वही नहीं जानता होगा। और वहाँ पर टिन हंसते हुए बता रही होती है हाँ ऐसे टाइप के इडियट यहाँ इस वर्ल्ड में हैं। और हम लोग देखते हैं टिन अपनी कार को ड्राइव करते हुए जा रही होती, तभी अपनी एमसी को कॉल आता है और अपनी एमसी बता रहा होता हेलो मैं जोंगियो हूँ और तुम कौन हो। और वहाँ पर कोई पर्सन कुछ बातें बताता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पर अपनी एमसी बताता है क्या बैकअप मेन्यू स्क्रिप्ट पहले ही यूज हो चुका है, तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब हम लोग फिल्म को कैसे शूट करेंगे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है ठीक है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरे घर पर काफी सारे बैकअप मेन्यू स्क्रिप्ट हैं, मैं उसे लेते आऊंगा। और अपने एमसी उस फोन को रख देता है और वहाँ पर टिन पूछती है क्या हुआ। वहाँ पर अपने एमसी बताता रहा होता है टिन हमें दोबारा घर जाना होगा। टिन वहाँ पर बताती है ओके, और टिन वहाँ पर कार को यू टर्न लेती है। तभी टिन को कुछ रियलाइज होता है और टिन कार को वहाँ पर रोक लेती है, काफी तेज ब्रेक मारती है जिससे वह लोग आगे झुकते हैं, फिर वह लोग पीछे चले जाते हैं। और टिन बता रही होती है तुम यहाँ पर घर पर सडनली क्यों जाना चाहते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आज मेरा पहला दिन है जब मैं प्रमोट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो हमारे फिल्म की मेन्यू स्क्रिप्ट है वह पहले ही यूज हो चुकी है। लकीली मेरे पास और भी मेन्यू स्क्रिप्ट है जो कि हमारे घर पर रखा है, इसलिए मुझे घर पर जाना है और उन्हें दोबारा से प्रिंट करना है। वहाँ पर टिन कुछ सोचने लगती है, फिर कार को मोड़ने लगती है और वहाँ से चलाने लगती है। और तभी टिन बता रही होती है तुमने कहा कि तुम्हें आज सुबह एक मीटिंग है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम सबसे पहले कार को ड्राइव करते हुए कंपनी में जाओ और मैं यहाँ पर एक दूसरे कार को यहाँ पर रोकती हूँ और दोबारा से घर पर जाकर उस मेन्यू स्क्रिप्ट को तुम्हें भेजती हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें भी एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने मीटिंग में जाओ और तुम्हें अपनी कंपनी में सबसे पहले जाना चाहिए। मेरी मीटिंग एक स्मॉल मीटिंग है जो कि तुम्हारे लार्ज प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए। और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने मेन्यू स्क्रिप्ट कहाँ पर रखा है। वहाँ पर टिन बता रही होती है मैं फिर टिन अपनी एमसी के हाथों को पकड़ती है और बताती है नहीं। और अपने एमसी इस चीज को सुनने के बाद हैरान होता है और अपने एमसी उसके सर पर हाथ रखता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो। वहाँ पर टिन बता रही होती है मैं तभी अपनी एमसी बताता है मुझे लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड हरकतें कर रही हो, अगर यहाँ पर कुछ है तो तुम सबसे पहले अपनी कंपनी में जाओ और अपनी काम को करो, मैं यहाँ पर कार को बुला लूंगा। तभी वहाँ पर टिन इन सभी बातों को सुनती है और सोचने लगती है। तभी अपना एमसी बताता है क्या हुआ। वहाँ पर टिन बताती है नहीं और फिर टिन वहाँ पर ड्राइव करने लगती है और तभी अचानक से वहाँ पर फिर से ब्रेक लगता है और वह लोग एक बार आगे फिर एक बार पीछे जाते हैं। और तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है यह तो हैंड ब्रेक है, यहाँ पर क्या हो गया। वहाँ पर टिन बता रही थी हैंड ब्रेक, हाँ यह हैंड ब्रेक था। और टिन दोबारा से ड्राइव करने लगती है। टिन कुछ सोच रही होती है और टिन बताती है यह। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर
पर बता रहा होता है ड्राइविंग स्टार्ट करो, और वहाँ पर टिनटिन ड्राइविंग करने लगती है और एक तरफ अपने फोन को चला रही होती है टिनटिन, और वहाँ पर मैसेज करने की कोशिश कर रही होती है एक छोटी वाली टिनटिन को, और टिनटिन वहाँ पर अपने फोन को चला रही होती है और उसका ध्यान ड्राइविंग पे नहीं होता है। तभी अपने इनसे पता था येलो लाइन, तुमने येलो लाइन को क्रॉस कर दिया। हम लोग देखते हैं टिनटिन को वहाँ पर रियलाइज हो चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं उनकी कार के सामने एक ट्रक आ रहा होता है और वहाँ पर अपने इमसी और टिनटिन हैरान होता है, और हम लोग देखते हैं टिनटिन अपने चेहरे को ढक लेती है। तभी अपने इमसी स्टीयरिंग व्हील को अपनी तरफ खींचता है और उस ट्रक से थोड़ा सा ही बचकर साइड में निकल चुका होता है और उन लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है। और अपने इमसी वहाँ पर सांस लेता है और अपने इमसी बताता है तुम अपना फोन मुझे दो, तुम आमतौर पे फोन को नहीं चलाती हो जब तुम ड्राइव कर रही होती हो, और तुम सबसे पहले ड्राइविंग पे फोकस करो और तुम मुझे फोन दो। वहाँ पर टिनटिन शांत होती है। तभी अपने इमसी बताता है जल्दी से फोन मुझे दो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने इमसी उसे फोन ले चुका होता है और अपने इमसी अपने मन में बता रहा होता है यहाँ पर यह कुछ ज्यादा ही हॉनेस्ट है, काफी सालों के अंदर मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था और यह काफी परफेक्ट है। मुझे यहाँ पर डर है कि यह आगे से कहीं मुझसे दूरियां ना बनाने लगे। और अपने इमसी सोच रहा होता है यह फर्स्ट टाइम है जब मैं इसके चेहरे को इस प्रकार से देख रहा हूँ। यह यहाँ पर मुंह फुला कर बैठी है और इसे देखते हुए मुझे काफी हंसी छूट रही है। और अपने इमसी बता रहा होता है शायद इसी को लव कहते हैं, और अपने इमसी बताता है यह काफी अच्छा फील करा रहा है मुझे। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वह लोग अपने घर के पास आ चुके होते हैं और वहाँ पर वह लोग कार को रोकते हैं और वहाँ पर टिनटिन अपनी कार से निकलती है और तेजी से दौड़ते हुए जा रही होती है अपने रूम की तरफ। और वहाँ पर अपने इमसी उससे पूछता है तुम यहाँ पर दौड़ क्यों रही हो। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है तुमने कहा नहीं कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ और डोर को ओपन कर रही हूँ तुम्हारे लिए। और तभी अपने इमसी बताता है यह कैसा रीजन हुआ। और वहाँ पर अपने इमसी तेजी से आगे जा रहा होता है। तभी अपने इमसी पीछे मुड़कर रुक जाता है और देखता है तो टिनटिन वहाँ पर रुक चुकी होती है। और अपने इमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर दौड़ना कैसे बंद कर सकती हो। और अपने इमसी पूछता है। तभी वहाँ पर टिनटिन बताती है नहीं कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पर अपने इमसी टिनटिन को देख रहा होता है और हम लोग देखते हैं उन लोगों के पास एक डिलीवरी बॉय भी आ चुका होता है। और हम लोग देखते हैं अपने इमसी पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो, तुम आज कुछ अजीब हरकतें कर रही हो सुबह से। और हम लोग देखते हैं टिनटिन वहाँ पर शांति से खड़ी होती है और अपने इमसी टिनटिन को देख रहा होता है। टिनटिन उससे नजरें हटाते हुए बता रही होती है मैं आखिर तुमसे क्या छुपाऊंगी। और तभी टिनटिन बताती है चलो चलते हैं। और टिनटिन वहाँ पर तेजी से अपने डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर डोर के ऊपर नॉक करने जा रही होती। तभी अपने इमसी उसके हाथ को पकड़कर खींचता है और अपने इमसी बताता है तुम यहाँ पर नॉक क्यों कर रही हो, हम लोग बाहर हैं तो तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत, हम दोनों यहाँ पर बाहर हैं तो तुम किसे नॉक कर रही हो। और तभी वहाँ पर टिनटिन को रियलाइज होता है और टिनटिन वहाँ पर शॉक होती है और टिनटिन बता रही होती है हंसते हुए हाँ यह सही बात है। और तभी अपने इमसी बताता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नर्वस हो, मेरे पास यहाँ पर की है। और वहाँ पर अपने इमसी अपनी की को निकालता है और की को देखते हुए वहाँ पर टिनटिन उसके की को रोकने जा रही होती है। तभी अपने हाथ को अपने पास खींचती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने इमसी दरवाजे को ओपन करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से डिलीवरी बॉय आता है और कॉल लगाते हुए बताता है ये आपका डिलीवरी यहाँ पर पहुँच चुका है। यह छोटी वाली टिनटिन को कॉल लगाया था और वहाँ पर डिलीवरी बॉय अपने फोन को चला रहा होता है। तभी डिलीवरी बॉय वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर वह उस रूम के बाहर आ चुका होता है। वहाँ पर डिलीवरी बॉय बता रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर हो इसलिए तुम लोग इस डिलीवरी को ले सकते हो। तभी अपने इनसे बता रहा होता है डिलीवरी, लेकिन क्या डिलीवरी है। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन आती है और बताती है तुमने अच्छा काम किया, थैंक यू, यह मेरा डिलीवरी है। और वहाँ पर टिनटिन दरवाजे को ओपन कर देती है। तो हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिनटिन छोटी वाली टिनटिन को देख रही होती है और थोड़ा शॉक हुई होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर डिलीवरी बॉय बता रहा होता है आप लोग मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन थोड़ी नींद में होती है और वहाँ पर डिलीवरी ले चुकी होती है और बताती है ठीक है। और अभी टिनटिन ने देखा नहीं होता है अपनी एमसी को। और हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिनटिन छोटी वाली टिनटिन को देखकर शॉक हुई होती है। तभी अपना एमसी छोटी वाली टिनटिन को देखता है और वह भी शॉक होता है। और वहाँ पर छोटी वाली टिनटिन भी अपनी एमसी को देखती है और वह भी शॉक हो चुकी होती है। और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।